सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास, भगवत भजन करो, स्नान करो, दान करो, परोपकार करो। अभी सभी पूरे विश्व में लॉकडाउन से, इस दौर से हर कोई गुजरा है और सभी परेशानियां आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई न कोई अस्वस्थ रहेगा और रह रहे हैं। परेशानी है तो जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों को, जिस किसी सज्जन को, महिला को, पुरुष को अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी है तो मैं उसको सटीक उपाय बता देता हूँ। करे और विश्वास रखे, बिल्कुल होगा। विश्वास रखना है और करना है। सुन करके टालना वो मत करिए, आप करो, विश्वास रखो और पूर्ण रूप से करो, आपको फायदा जरूर होगा। 5.25 किलो आटा ले ले और 1.25 किलो गुड़ ले ले, दोनों का मिश्रण करके इसकी रोटियां बना लो। 5.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़, इन दोनों का मिश्रण करके इसकी रोटियां बना ले। गुरुवार के दिन सायंकाल गौ माता को या प्रातः काल, जैसा आपको उचित लगे, जब समय मिले, प्रातः काल, सायंकाल, गुरुवार के दिन गाय माता को रोटी खिला दे। कम से कम 5 गुरुवार करें आप, कम से कम 5 गुरुवार करेंगे, आपकी दरिद्रता धीरे धीरे शनि समाप्त होने लग जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लग जाएगी। 5 गुरुवार कम से कम करे। 5.25 किलो आटा, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो गुड़ दे दे, दोनों का मिश्रण करके इसकी रोटियां बन दे, गौ माता को दे दे गुरुवार के दिन, सुबह या सायंकाल जैसा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने, दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, जहाँ कहीं जैसे लॉकडाउन में अभी आश्वासन ज्यादा मिल रहे हैं, कहीं पे भी आपका मेहनताना मांगेंगे, कहीं पे भी आपकी जो रुपया दिया है या मेहनत जो की है उसका पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए भी दूसरा मैं एक उपाय बताता हूँ, उसको करिए, उससे भी आपको फर्क लगेगा। महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा के सामने या तस्वीर के सामने, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अखंड जो दीपक लगावे, तेल का दीपक या घी का दीपक, जो भी आपके पास जो व्यवस्था हो जाए, 11 दिन तक लगाना है। अगर आप चाहें तो कार्तिक में भी कर सकते हैं, कार्तिक में करेंगे तो इसके 3-4 फायदे हो जाएंगे। एक तो कार्तिक मास का दीपक भी लग जाएगा और दीपावली का उत्सव भी बन जाएगा, और ये प्रयोग लक्ष्मी जी का जो मास चल रहा है लक्ष्मी नारायण का, इसमें लक्ष्मी जी को भी दीपक लग जाएगा। 11 दिन तक दीपक, अखंड दीपक जलाना है, ऐसा नहीं कि दीपक जलाया रात हो गया ठंडा हो गया, नहीं, अखंड दीपक 11 दिन तक, कम से कम 11 दिन तक दीपक लगाए। और 11वें दिन कन्याओं को भोजन करा के उनको सिक्का और मेहंदी दे दे। इससे आपका जो मेहनत का पैसा है, जो आपका पारिश्रमिक है, या आपका जो नगद रुपया उधार दिया हुआ है, जो भी समस्या है, कहीं रुपया जो अटका है, कहीं ब्लॉक हो गया है, तो वह रुका हुआ धन अवश्य मिलेगा। आप ये प्रयोग अवश्य करें। अब आज हम कार्तिक मास की कथा सुनाएंगे। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि जिस समय भगवान ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया था, उस समय क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा, लोकपालों के मन में व्याकुलता बढ़ गई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए, समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर के श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर इनकी स्तुति की और कहा, है पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगीन,
इसका नाश कीजिए। सब देवताओं की ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख करके प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोद में दिया। तब वो विस्मित होकर के श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा, प्रभु यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इस जातक का फल बताइए। नारद जी कहते हैं इधर तो सागर और ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, यह उत्पन्न होने के साथ ही बड़ा हो गया है। इससे सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, महाबलवान, महायोद्धा और रण दुर्धुर होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान विष्णु से युद्ध करेगा, इसकी विजय अवश्य होगी और यह कभी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा। मतलब भगवान शिव ही उसका संहार कर सकते हैं, बाकी कोई देवता उसका संहार नहीं कर पाएंगे। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषिणी तरह शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, सागर से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख करके सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसको हष्ट पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगे। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो जाती है। तब गुरु जी को आता देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठा करके सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र से नम्रता से यह प्रश्न किया, है गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, ये आप हमें बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय दे करके देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह करके बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बना करके राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर से इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसमें दूत को बुला करके वो गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जा करके इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है उन सब रत्नों के सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारा राज्य और तुम्हारे को सबको विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कोठी में क्यों स्थान दिया
और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई। जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होष्ट को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने अपना प्रयास आरंभ किया। फिर से सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी व्रत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां ला करके मृतकों को जीवन दे रहे थे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर के कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? उनको जीवित करने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि ला करके देवताओं को जीवित करने की बात बताई। यह सुनकर के जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य जी से कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा। अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां सुना मैदान मिला, खाली जगह मिली। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग करके अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत यानी समुद्र का पुत्र निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन, एक घंटी दिखेगी आपको, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो गजानन भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, जानकीनाथ भगवान की जय, अंजनी के लाल की जय, धर्मनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय, स्वस्तिकेश्वर महादेव की जय, विजयेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।